अभी हम देवरिया तहसील बार एसोसिएशन में हैं और हमारे साथ हैं तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सामंत कुमार मिश्र जी, और हम जानेंगे कि किन बातों को लेकर गतिरोध कायम हुआ है तहसीलदार के साथ। स्वागत है आपका। मैं सामंत कुमार मिश्र एडवोकेट तहसील बार एसोसिएशन अध्यक्ष भी हूँ। और सबसे बड़ी तहसील की समस्या जो है तहसीलदार साहब द्वारा सही तरीके से कार्य न करना, चाहे न्यायिक हो और चाहे प्रशासनिक हो, दोनों तरीके से वो फेल होते। न्यायिक प्रक्रिया में जब हम जाते हैं तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि जो फाइलें बहस हो चुकी हैं 2-2 महीना 3-3 महीना हो जा रहा है, उसमें कोई आदेश हो ही नहीं रहा। अब इसका कारण क्या है? या तो तहसीलदार साहब। दूसरी चीज़ 31-32 है। 31-32 में रिपोर्ट लगने के बाद जो है पहले कहा गया था पूर्व एसडीएम साहब द्वारा, श्री द्विवेदी जी द्वारा, कि 1 महीना के अंदर 31-32 का पोर्टल तहसील में आ जाएगा। 1 महीना क्या 4 महीना होने जा रहा है, लेकिन 31-32 का पोर्टल जो है अभी तक तहसील में आया ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या है। और 31-32 होने के बाद एसडीएम साहब के यहाँ चला जाता है वो फाइल में। तो पूर्व में 31-32 जाने के बाद से पहले पक्षकारों को नोटिस नहीं होता था, वहीं पर जो है अग्रसाहित हो जाता था। परवाना से काश्तकार का जो नाम गलत हुआ हो, चाहे नंबर गलत हो, सही हो जाता था। लेकिन अब अक्सर जो है पक्षों को जो है नोटिस जा रहा है। तो यह प्रक्रिया न थी, न कोई लाभ में भी है। तो यह पूरा जो है इस चीज़ को पेंडिंग करने की वजह से, ज़्यादा लंबा खींचने की वजह से काश्तकारों का जो है शोषण हो रहा है और उनका काम हो नहीं रहा है। अच्छा, फाइलों के निपटारे में देरी क्यों हो रही है? फाइलों के निपटारे में देरी का मुख्य कारण है, अब तो तहसीलदार जानते हैं या उनके जो है नायब तहसीलदार लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसमें यह है कि जब बहस में चली गई है फाइल तो उसमें 15 दिन के अंदर उनको हर हाल में आदेश करना है। लेकिन या तो रुपये पैसे का कारण हो, चाहे जो भी हो, कारण तो वही हो सकता है। इस वजह से जो है तमाम फाइलें हो नहीं रही हैं। तो इस एक तरह से भ्रष्ट ही प्रशासन की वजह से ये काम नहीं होता। आप लोगों ने सामंजस्य बनाने की बड़ी कोशिश की, क्या हुआ उसका? बार बार उच्च अधिकारियों द्वारा, जिलाधिकारी द्वारा भी, एडीएम साहब द्वारा भी, एडीएम प्रशासन द्वारा भी बार जो है इस चीज़ के लिए मीटिंग किया गया और बार उनसे कहा गया कि तहसीलदार साहब की कार्यशैली में जो है कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो कोई नया बार नहीं हो रहा है, तो बार वहाँ से आश्वासन हो रहा है ठीक है तहसीलदार साहब अपना कार्य करेंगे, अब हम सही करेंगे, ये करेंगे। लेकिन बार ऐसा कुछ दिखाई दूर तक नहीं दे रहा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उनके अंदर उनके कर्मचारियों का कहीं कोई हनक नहीं है। ना लेखपाल भी बेलगाम, कानूनी भी बेलगाम, यहाँ तक कि चपरासी तक बेलगाम है। जो एक तहसीलदार की हनक होना चाहिए कि तहसील चलाने की, वो तो दिखाई नहीं देता दूर तक। वो आप सुन रहे थे अध्यक्ष सामंत कुमार मिश्र जी को। हमारे साथ दूसरे बार के दूसरे मेंबर की परिचय बताइए। मेरा नाम अजय कुमार द्विवेदी, तहसील बार एसोसिएशन के वर्तमान समय मंत्री पद पर कार्यरत हूँ। कैसा लगता है कि सामंजस्य बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? सामंजस्य नहीं बन पाएगा, इसलिए कि जब भी कोई अधिवक्ता तहसीलदार साहब के चैम्बर में पत्रावली को लेकर समझाने जाता है तो पत्रावली रख लेते हैं, कुछ करते नहीं हैं और रोज़ यही प्रक्रिया चलती रहती है। बीते कितने महीनों से ये चल रहा है? विगत 2 महीने से न्यायालय नहीं चला है और हम लोग कई बार तहसील सभागार में मीटिंग किए, बात किए, लेकिन उनको काम करने में मन नहीं लगता है। और जब कोई समस्या लेकर के तहसीलदार साहब के सामने जाता है तो हम मुस्कुरा देते हैं कि मुझे कुछ कहना ना पड़े, काम ना करना पड़े। और इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री को भी लखनऊ में 14 को रजिस्ट्री किया, सचिव लखनऊ को भी रजिस्ट्री किया, आयुक्त गोरखपुर को भी रजिस्ट्री किया, लेकिन 14 से आज तक कोई जवाब भी नहीं आया। डीएम के पास प्रार्थना पत्र की प्रस्ताव दिया कि इनका हस्तांतरण कर दिया जाए, लेकिन जब तक इनका हस्तांतरण नहीं हो जाता है या कुछ सुधार करके नहीं दिखा देते हैं तब तक हम लोग न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और उनके कार्यों में सहयोग प्रदान नहीं करेंगे। क्या कहेंगे कि क्यों इस तरह का गतिरोध चल रहा है और कहाँ लापरवाही हो रही है? टोटल लापरवाही तहसीलदार द्वारा किया जा रहा है। ज्ञापन उच्च अधिकारियों को भी दिया गया, कोई सुधार नहीं हुआ। कई बार मीटिंग अधिवक्ता द्वारा किया गया, कोई सामंजस्य नहीं बना।
न कोई सुधार हुआ, 10 के 10 की व्यवस्था कर रहे हैं। क्या तरह के गतिरोध है? इमरान अहमद अली अख्तर, तहसील परिषद देवरिया। यहाँ वर्तमान में स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है। तहसीलदार महोदय कोई कार्य में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जैसा कि हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी ने कहा कि एक तहसीलदार की जो हनक होनी चाहिए अपने कर्मचारियों की, वो हनक बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ उनके अधीनस्थ जितने कर्मचारी हैं बेलगाम हैं। उनके पोर्टल पे अगर कोई एक वरासत का वाद दाखिल किया जाता है तो उसको पेंडिंग में छोड़ देते हैं, फ़ोन करके बताने पे कि सर आपके पोर्टल पे एक वरासत दाखिल किया गया, उस पर रिपोर्ट लगा दीजिए। वो कहते हैं कि हो जाएगा ना, और वो उसको अंत दिनांक तक ले जाते हैं कि कोई काश्तकार उनको फ़ोन करे और उनसे धन उगाही कर सके। ऐसा ही मामला है EWS का। EWS में इनके पास कोई जियो नहीं है और ये देते हैं कि आय प्रमाण पत्र क्यों 1 साल पुराना, 1 साल से ज़्यादा पुराना रहेगा तो उस पर EWS जारी नहीं करते हैं, जबकि आय प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिए वैलिड होता है, उस पर EWS नहीं बनाते हैं ये लोग। ऐसे तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। वाद भी सही से उसका निस्तारण नहीं कर रहे हैं तारीख पे। हाँ, जैसे कि खतौनी में राम को रहीम कर दे रहे हैं। रियल टाइम खतौनी में अभी फार्मर रजिस्ट्री हो रही थी, फार्मर रजिस्ट्रेशन चल रहा था। तमाम काश्तकार परेशान थे, वो आ रहे थे कि सर मेरा नाम ये है और इसमें खतौनी में ये दिखा रहा है। इनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा गलती है जिसका भुगतान काश्तकार कर रहा है। इनको तो खुद दुरुस्त कर देना चाहिए, उसका खामियाजा काश्तकार क्यों भुगते? गलती किनकी ओर से हो रही है? तो आप सुन रहे हैं देवरिया में तहसीलदार की मनमानी बढ़ती जा रही है और इससे वकील तो प्रभावित हो ही रहे हैं, आने वाले काश्तकार और दूसरे लोग भी अछूते नहीं हैं। अजय कुमार पांडे, जय भारत वर्ष के लिए इन एसोसिएशन में हमारे देवरिया।